हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज का जो टॉपिक है जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कार एमनेस्टी स्कीम। कि ये कार की एमनेस्टी स्कीम जो है ये क्या होती है और क्यों जो है ये अनाउंस की जाती है। देखिए, जो ये कार की जो एमनेस्टी स्कीम है वो डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स आती है तो वो ये फेडरल गवर्नमेंट्स जो है ये स्कीम अनाउंस करती है। बेसिकली क्या मतलब है इस कार एमनेस्टी स्कीम का। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी स्मगल शुदा गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं और नॉन कस्टम पेड्स जो है वो गाड़ियाँ चल रही होती हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट जब ये कार एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करती है तो फिर उस स्कीम के अगेंस्ट वो स्मगल शुदा गाड़ियाँ और नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है वो लीगलाइज की जा सकती हैं। उनके अगेंस्ट जो ड्यूटी और टैक्सेस है ये पे करके। इन नॉर्मल सिनेरियो के अंदर इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है, जैसे अभी कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं चल रही है 2022 में, तो अभी अगर कोई नॉन कस्टम पेड कार जो है परचेज करता है तो उसको किसी सूरत में लीगलाइज नहीं किया जा सकता। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि आपको नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको किसी सूरत में लीगलाइज नहीं कर सकते, आप ड्यूटी देकर भी उसको लीगलाइज नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट कोई एमनेस्टी स्कीम अनाउंस ना करे, जिसके चांसेस दूर दूर तक कहीं तक नज़र नहीं आ रहे। तो एमनेस्टी स्कीम इशू करने का मकसद, अनाउंस करने का मकसद यही होता है कि जो लीगलाइज करना उन गाड़ियों को जो स्मगल होकर पाकिस्तान में आई हैं और नॉन कस्टम पेड कार्स हैं। तो बेसिकली मकसद इन स्कीम का इसी तरह का यही होता है। लास्ट स्कीम कब जो है वो अनाउंस की गई थी, तो लास्ट जो एमनेस्टी स्कीम थी कार की वो 2013 में अनाउंस की गई थी। और एफबीआर का जो रिकॉर्ड मेरे सामने यहाँ पर है, यहाँ 31 मार्च 2013 तक जो है वो 34,000 गाड़ियाँ जो है वो उस एमनेस्टी स्कीम के अगेंस्ट जो है वो रजिस्टर्ड की गई थी। और फिर बाद में जो है वो कोर्ट में जो है केस हो गया था और बाद में जो कोर्ट थी उसने इस जो स्कीम को इलीगल जो है वो करार दिया था, डिक्लेयर किया था। फिर वो मसला चला था, लेकिन जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हो गई थी फिर वो उनको रिवर्स नहीं मेरे ख्याल से किया गया था, वो रजिस्टर्ड हो गई थी। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो रजिस्टर्ड तो हो चुकी थी 2013 में एमनेस्टी स्कीम को यूज़ करते हुए, लेकिन अभी भी वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही। और अभी कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो उस वक्त जो है ड्यूटी टैक्सेस तो पे कर दिया था लेकिन अभी भी वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं। और वो जो स्कीम इशू की गई थी वो उन गाड़ियों के लिए इशू की गई थी जो पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। जिस वक्त वो स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी उनको जो है वो रजिस्टर्ड करने के लिए वो स्कीम लॉन्च की गई थी। तो लोगों ने बिल्कुल जो है वो अंधी मचा के रख दी थी भाई, एक से एक जो है वो लोगों ने जो है वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर दिया था और उन गाड़ियों को भी जो है वो रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया था, उनकी ड्यूटियां जमा कर दी थी। वो गाड़ियां भी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गई जो पाकिस्तान पहुंची भी नहीं थी, फिर बाद में वो होल्ड हुई हैं और अभी तक उनके मसले जो है उन्हीं गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं जो यहाँ पर एडवांस में ही रजिस्टर्ड करवा दी गई थी, जो अभी पाकिस्तान में पहुंची ही नहीं थी। तो मसला जो है वो उन्हीं गाड़ियों के अंदर आ रहा है और अभी भी लोग जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही हैं वो गाड़ियाँ, और बड़े मसले हैं इस तरह की चीज़ों के अंदर। तो अभी लोगों को जो है वो यही आसरा, एमनेस्टी स्कीम का आसरा दे के लोग जो है वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है अपनी बेच देते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जो है किसी एमनेस्टी स्कीम का वेट नहीं करना और किसी की बातों में भी नहीं आना कि कोई एमनेस्टी स्कीम आ रही है आप ये गाड़ी खरीद लो, करीब में ही जो है हमने सुना है, हम तो मार्केट के बंदे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो लोग अपनी चीज़ें बेचने के लिए कहते हैं हम तो मार्केट के बंदे, हमें पता है कि जल्द ही कोई जो है वो एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करेगी और आपकी गाड़ी जो है हमसे आप कौड़ियों के भाव खरीद रहे हो ये जो है वो अब बहुत वैल्यू कर देगी, अब हमसे वो गाड़ी खरीद लो। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी आपकी किसी की बातों में नहीं आना, ऐसी कोई स्कीम नहीं आ रही है। और आपने कतई जो है वो कोई एनसीपी नॉन कस्टम पेड गाड़ी आपने नहीं खरीदनी। तो ये छोटा सा अपडेट था जो एक्सप्लेन करना था कि ये एमनेस्टी स्कीम जो है ये क्या है, क्यों जो है ये फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको जो है वो अनाउंस करती है इस स्कीम को। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पहली फुर्सत में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।